चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। ये बताया था कि इसकी डेफिनेशन क्या है, ये बताया था कि इसका हमारी रियल लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है, यानी प्रैक्टिकली इसका यूज क्या है। इसके अलावा मैंने बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने के 3 अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, तो वो तीनों टेक्निक्स मैंने आपको समझाई थी, ठीक है। और उस टेक्निक को समझाने के लिए हमने एक क्वेश्चन की हेल्प ली थी और उस क्वेश्चन से हमने उन तीनों टेक्निक्स को अलग अलग तरीके से समझा था। अब आज हमें आगे बढ़ना है और वहाँ से आगे जो क्वेश्चंस हमारे बनने हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स में अभी तक पूछे गए हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 1000 रुपए पर 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अब मैं इस क्वेश्चन को फिर से 3 तरीके से बता रहा हूं। तो पहला तरीका क्या है, फर्स्ट मेथड। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहला तरीका क्या हो सकता है वो देखें। पहला तरीका आप याद करो, मैंने आपको बताया था पहला तरीका होता है हमारा फॉर्मूला मेथड। तो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हमारे पास मेथड होता है CI बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n माइनस 1। ये मेथड हम यूज करते हैं, ये हमारा पहला मेथड है। अब इसे कैसे यूज करना है वो देखो, मुझे CI निकालना है। अगर CI निकालना है तो जो वैल्यू गिवन है वो रखेंगे। मूलधन कितना है मेरे पास, 1000 रुपए, 1000 इंटू, अब 1 प्लस R रेट कितना है 10% का, तो 1 प्लस R अपॉन 100, टाइम कितना दिया है 3 वर्ष, माइनस 1। अब जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 एकम 10, 10 और 1 11, 11 बटे 10 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 1000 इंटू 11 का घन करेंगे तो हो जाएगा 1331, 10 का घन करेंगे तो हो जाएगा 1000 माइनस 1। अब जब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 1000, अब 1000 एकम 1000, 1331 में से अगर 1000 कम करें तो कितना रह जाएगा, 331 रह जाएगा, 331 बटे 1000, यानी ब्रैकेट सॉल्व करने पे मुझे ये मिलेगा। अब यहाँ से आप देखो 1000 इंटू इसको सॉल्व करने पे आया 331 बटे 1000। अब क्या करना है, 1000 से 1000 कैंसिल, तो CI कितना आ जाएगा, CI हमारे पास आ जाएगा 331 रुपए। ये वो मेथड है जो हमने अपनी स्कूलिंग में सीखा है, यानी स्कूल लाइफ में हम इस मेथड से क्वेश्चंस को करते आए हैं। इसके लिए हम CI वाला मेथड भी यूज करते हैं। इसके अलावा अमाउंट जो रहता है A बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n, उसे भी यूज करते हैं। तो ये रेगुलर मेथड है जिससे हर कोई क्वेश्चन को सॉल्व करता है, या फिर ये वो मेथड है जो हमने बचपन में सीखा है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब हम आते हैं तो कुछ चीजें बदलती हैं, और उसमें क्या है कि कुछ स्टेप्स को आसान किया जाता है और वहां से क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना सिखाया जाता है। अब आप ये देखिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड क्या हो सकता है, यानी सेकंड मेथड अब मैं आपको बताता हूं। इसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं, आपको केवल वैल्यू पुट करना है। जैसे जो जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे तो आपको सीधा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पैटर्न सीखने के बाद मैं आपको इसका एक और पैटर्न सिखा रहा हूं, इसको रफ कर देते हैं, क्लियर। तो अब हम जानते हैं कि इसका सेकंड मेथड क्या होगा। अब हम जानेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेकंड मेथड।
दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, ये आजकल बहुत पॉपुलर है, इसको नाम देते हैं हम रेशियो मेथड, है ना। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था रेशियो मेथड। अब रेशियो मेथड क्या होता है, इसमें आपको जो रेट दी है उस रेट का फ्रैक्शन बनाएंगे। जैसे आपको 10% की रेट दी है, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। नीचे वाली संख्या मूलधन होती है और ऊपर वाली संख्या ब्याज होती है। तो अगर मूलधन में ब्याज जोड़ दें तो मिश्रधन बन जाता है। आपको क्या करना है, जब आप रेशियो बनाओगे तो रेशियो बनेगा प्रिंसिपल और अमाउंट का, यानी मूलधन और मिश्रधन का। तो 10 रुपए अगर मूलधन है तो 11 रुपए मिश्रधन होगा। अब जितना समय दिया है, जैसे 3 वर्ष दिया है तो इसे 3 बार लिखेंगे, राइट। 2 वर्ष दिया है तो 2 बार लिखेंगे। अब क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करो, 10 का 3 बार गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 11 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1331। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, CI। और CI क्या होता है, अगर मिश्रधन में से मूलधन हटा दें तो ब्याज मिल जाएगा। मतलब इन दोनों का जो अंतर है 1331 और 1000 का जो अंतर है वो आपका ब्याज होगा, और वो कितना होगा, 331 रुपए। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेकंड मेथड है, और हमने देखा कि कंपैरेटिवली ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तुलना में कम टाइम ले रहा है, सॉरी पिछले मेथड की तुलना में कम टाइम ले रहा है। क्लियर। अब ये मेथड जिनको ठीक लगता है वो इससे करें, बाकी इसको सॉल्व करने के लिए एक और मेथड हमारे पास है, तो वो तीसरा मेथड आप और जान लीजिए। मैं इसे भी रफ कर रहा हूं। अब इसके बाद हम सीखेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तीसरा मेथड हमारे पास क्या होगा। चलिए, तो इसको मैंने रफ किया। अब इसके बाद हम बात करेंगे अपने तीसरे मेथड पे, थर्ड मेथड। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारा तीसरा मेथड है वो सबसे ज्यादा जो है पावरफुल है, और उसको हम नाम देते हैं ट्री मेथड। यानी इसी क्वेश्चन को अगर ट्री मेथड से करना हो तो कैसे होगा। अब देखें, ट्री मेथड में क्या करना है, आपको सबसे पहले मूलधन लिखना है। मूलधन कितना है, 1000। अब 3 वर्ष का समय है, तो इस तरीके से 3 अलग अलग आपको ब्रांचेस बनानी है, इसलिए इसको ट्री मेथड कहते हैं। 3 है तो 3 एरो बना लेंगे, 2 है तो 2। अब आप ये देखिए कि 10% निकालना है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो भी आपको मूलधन दे रखा है, जैसे 1000 है, उस मूलधन में से अगर हम 2 जीरो हटा दें, जो भी मूलधन है, तो जो बचेगा वो 1% की वैल्यू होगी। तो 1000 का 1% कितना हो रहा है, 10 रुपए। तो 10% कितना होगा, क्योंकि हमें कितना बनाना है, हमें बनाना है 10%। तो यहाँ पर हम रेट लेंगे 10%। दूसरे साल भी रेट वही रहेगी और तीसरे साल भी वही रहेगी। तो अब आप देखो 1000 पे 10% कितना हो जाएगा, 100 रुपए। यहाँ पर भी 100 रुपए और यहाँ पर भी 100 रुपए। ये जो ऊपर आपको वैल्यू दिख रही है 100 100 100, ये वास्तव में क्या है, ये वास्तव में मूलधन पर मिला हुआ ब्याज है। तो आप इसे एक तरीके से साधारण ब्याज भी मान सकते हो। ब्याज चक्रवृद्धि कब होता है, जब मूलधन के साथ साथ ब्याज पे भी ब्याज मिले। तो पहले वर्ष में तो सेम रहता है, दूसरा वर्ष जब शुरू होगा तो आपको 1000 रुपए पर 100 रुपए तो ये मिले। अब ये जो 100 रुपए है इस पे भी आपको ब्याज मिलेगा 10% से। तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10। ये 2 वर्ष हो गए। जब हम तीसरे वर्ष में आएंगे तो तीसरे वर्ष में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितनी ये वैल्यू दिख रही है सब पे ब्याज मिलेगा। यानी इस 100 रुपए पे आपको मिलेंगे 10 रुपए, इन 100 रुपए पे आपको मिलेंगे 10 रुपए, और इस 10 रुपए पे मिलेंगे 1 रुपए 10% के हिसाब से। जैसे 100 का 10% 10, 100 का 10% 10 और 10 का 10% 1। अब ये जो वैल्यूज आपको दिख रही हैं, अगर हम इन सबको जोड़ लें
जैसे ये वाला 100, ये और बाकी की ये तीनों, इन सबको अगर हम जोड़ लें तो इन सबको जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 100, 200, 300, 300 और 30 और 1 31, 331। तो इसको जोड़ने पर ये जो वैल्यू आपको मिलती है, मैंने आपको बताया था कि इसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं CI। तो CI कितना मिलेगा? CI मिलेगा आपको 331 रुपये। अब देखो इसको पावरफुल क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देखो यहाँ से, एक तो आप जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी वे में इसको फाइंड कर पाते हो। इसके अलावा इसमें आपको और भी कई सारी चीजें सामने मिलती हैं। जैसे अगर मुझे इसी मेथड से केवल दूसरे वर्ष का CI निकालना होता, सेकेंड ईयर CI, तो और बाकी मेथड से वो पॉसिबल नहीं होता या फिर बहुत टाइम लेता। अब आप देखो दूसरा वर्ष ये है, अगर मुझे केवल दूसरे वर्ष का CI निकालना होता तो कितना आ जाता? 110 रुपए। अगर मुझे केवल तीसरे वर्ष का CI निकालना होता, थर्ड ईयर CI, तो कितना आ जाता? ये आ जाता 121 रुपए। इसका मतलब इस मेथड से हम जो चाहें वो सब कुछ बता सकते हैं। तो ये हमारे पास तीसरा मेथड है। क्लियर? अब आप देखो यहां पर येलो कलर में कुछ लिखा हुआ है, ये इस लाइन को आप देखें, यहाँ पे क्या लिखा है? रिकॉल मूवी चांदनी चौक टू चाइना। अब ये क्या है? ये मतलब CI में चांदनी चौक टू चाइना कहां से आ रहा है? इस बात को आप समझिए। जैसे अगर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 तरीके बताए, तो स्टूडेंट के दिमाग में एक बात ये आ सकती है कि सर आपने 3 मेथड बताए, हमको करना कौन सा है? अब ऐसा करके तो आपने हमें कंफ्यूज कर दिया। तो मैंने यहाँ पर इस मूवी को इसलिए जो है आपको बताया है क्योंकि इस मूवी में कहीं ना कहीं एक बात बताई गई है कि आपको कितने तरीके आते हैं, ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे जरूरी जो बात है वो ये है कि जो तरीका आता है उसकी आपको प्रैक्टिस कितनी है, उसको आप कितने अच्छे से कर पाते हो। तो हमेशा आपको यहाँ पर एक बात ये सीखनी है कि कौन सा मेथड आपको आता है वो जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि जो मेथड आता है वो मेथड आपको सबसे तेज आता है। तो किसी भी एक मेथड को फॉलो कीजिए, आपको जो मेथड अच्छा समझ में आ रहा है उसी को कीजिए, लेकिन उस पर इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि आपका जो आंसर है वो काफी कम टाइम में आ जाए। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8,000 रुपए पर 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो 8,000 रुपए पर 5% की दर से निकालना है, ठीक है? तो मैं आपको इसे करा रहा हूं ट्री मेथड से, काफी फास्ट है ये और काफी पॉपुलर भी है। तो मैंने आपको बताया था जैसे जो भी आपको मूलधन दिया है अगर उसमें से 2 जीरो हटा दी जाए तो वो 1% बनता है। तो 8,000 का 1% बनेगा 80। अब अगर 1% 80 बनेगा तो 5% कितना बनेगा? 80 इंटू 5 400, और तीनों वर्ष 5% की ही दर है, ठीक है? पहले वर्ष में भी है, दूसरे में और तीसरे में। तो यहाँ भी 400 और ये भी 400। अब इसके बाद 400 का 5% यहाँ से निकालेंगे। 400 का 5% कितना आ जाएगा? 20। कैसे आएगा? जैसे 400 है, जैसे ही 2 जीरो हटाओगे तो 1% बन जाएगा। 1% अगर 4 रुपए है तो 5% कितना होगा? 20। तो ये 20 मिले मुझे इस 400 पे दूसरे वर्ष में। तीसरे वर्ष में आएंगे तो 400 पर 20 मिलेंगे, फिर इस वाले 400 पे 20 मिलेंगे, और 20 का आपको निकालना होगा 5%। तो 20 का 5% कितना आएगा? 20 का 5% आपको मिल जाएगा 1। कैसे मिलेगा? देखो 20 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। 20 से 20 कैंसिल, 1 रह जाएगा। अब आपको क्या बताना है? आपको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपको मैंने क्या सिखाया है कि ये जो वैल्यूज हमें दिख रही होती हैं, ये सब वैल्यूज वास्तव में क्या है? ये कुल मिलाकर हमारे पास CI होता है। तो कितना है? 400, 800, 1200 और
60 और एक 61, तो हमारे पास CI बन जाएगा 1261 रुपए। ठीक है। अब जो स्टूडेंट इसको जो है सॉल्व करना चाहते हैं पहले मेथड से और दूसरे से, वो उससे भी कर सकते हैं, ये मैं सिखा चुका हूं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहां कह रहा है वार्षिक रूप से संयोजित कितनी धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 13,310 रुपए हो जाएगी। आपको क्या बताना है? आपको बताना है धनराशि। धनराशि, ठीक है। तो आप देखो, इसके लिए हम जो मेथड यूज करना चाहें उसी मेथड को यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, मैं आपको अलग अलग मेथड्स इसलिए सिखा रहा हूं जिससे आपको ये समझ में आए कि किसी भी मेथड से कर सकते हैं। जैसे 10% है, 10%, तो 10% की फ्रैक्शन क्या बनती है? 1/10। अगर मैं इसे रेशियो से करूं तो P और A, तो 10 रुपए अगर मूलधन होगा तो 11 रुपए मिश्रधन होगा, फिर 10 और 11, फिर 10 और 11। 3 बार क्यों लिखा? क्योंकि 3 वर्ष का समय है। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1000 और यहाँ पे आएगा 1331। अब ये कह रहा है कि 3 वर्ष में राशि 13,310 हो रही है। ये 13,310 क्या है? ये 13,310 हमारे पास मिश्रधन है, और यहाँ हम देखें मिश्रधन कितना आ रहा है? मिश्रधन हमारा आ रहा है 1331, यानी 1331 यूनिट बराबर है 13,310 के। तो अगर मैं इसे कैंसिल करूं तो 1331 से 1331 एक बार 0 से 0, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो आपके पास मूलधन कितना है? मूलधन है 1000 यूनिट, राइट। और एक यूनिट 10 के बराबर है, तो 1000 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपके पास 10,000। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब आप इसे अगर पहले मेथड से सॉल्व करना चाहो, जैसे मान लो अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि मैं इसे फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना चाहता हूं, तो वो क्या करेगा? वो यहाँ पर यूज कर पाएगा डायरेक्ट अमाउंट A बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर N। तो A दिया है आपको, P निकालना है, रेट भी दिया है और टाइम भी दिया है। तो आप इस मेथड से भी इसको कर सकते हो, करके देखना। इसके अलावा अगर आप ट्री मेथड से करना चाहो तो ट्री मेथड से भी आप इसको बहुत इजीली कर पाओगे। क्लियर? और आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। 5,000 रुपए पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? राइट। तो कितने रुपए हैं? 5,000 रुपए हैं। 5,000, 3 वर्ष हैं। तो अगर मैं ट्री मेथड से जाऊंगा तो 3 वर्ष के लिए 3 एरो बनाने हैं। अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो भी मूलधन है, जैसे 5,000 है, अगर इसकी 2 जीरो हटा दें तो 1% बन जाएगा। तो 1% अगर 50 रुपए हो रहे हैं तो 10% कितना होगा? 10% होगा 500, 500, 500। ये 500 क्या है? ये मूलधन पे मिलने वाला ब्याज है। अब इसके बाद ब्याज पे ब्याज, तो 500 का 10% कितना होगा? 50। ये कितना होगा? 50। अब इस 500 पे कितना होगा? 50, और 50 का 10% कितना होगा? 5। अब इस सबको अगर हम टोटल कर लें, सबको टोटल करें तो कितना हमारे पास CI आ जाएगा? आप देखो जोड़ें तो 500, 500, 500, 1500, 1600, और ये हो गया हमारे पास 55। तो टोटल आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 1655 रुपए। अब देखिए ये काम कैसे करता है। पहले साल में तो आपको कोई भी चेंज नहीं करना, यानी पहले साल का CI और SI हमेशा बराबर रहता है। दूसरे साल में मूलधन पे तो आपको मिल गया 500 रुपए का ब्याज, और ब्याज पे मिल गया 50 रुपए का ब्याज। यानी दूसरे साल में जब आप आते हो तो पहले साल का जो ब्याज है उस पे ब्याज मिलता है। तीसरे साल में जब आप आते हो
तो ये दोनों ब्याज और ये इन तीनों पे ब्याज मिलेगा। तो इस वाले 500 पे कितना मिलेगा? 50 रुपए। इस वाले 500 पे आपको कितना मिलेगा? 50 रुपए। और इस 50 पे कितना मिलेगा? इस 50 पे मिलेगा 5 रुपए। इन सबको जब हम जोड़ लेते हैं तो हमारे पास टोटल चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है, और जो कि कितना हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी, 1655। क्लियर? अब जैसे मान लो अगर कोई स्टूडेंट इसे फॉर्मूले से करना चाहे तो फॉर्मूले से चाहे तो वो अमाउंट यूज कर ले ए बराबर, या फिर वो सी आई यूज कर ले। इसके अलावा अगर आप कोई चाहता है कि वो रेशियो से करेगा तो आप इस क्वेश्चन को, एक मिनट, मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। जैसे ये तो हो गया ट्री मेथड, आप इसे फॉर्मूले से करोगे तो या तो ए यूज करो या सी आई, और आप इसे रेशियो से भी कर सकते हो। रेशियो के लिए क्या करोगे? 10% है तो 10, 11, 10, 11, ऐसा आपको जो है 3 बार लिखना है, क्योंकि 3 वर्ष है। फिर मूलधन की तुलना मूलधन से कर देंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। आप इसे करके देखना, है ना। कोई दिक्कत आए तो आप जो है हमसे इसे डिस्कस कर सकते हो। क्लियर? तो आपको आने तीनों ही तरीके चाहिए, लेकिन एग्जाम में आपको उस तरीके से जाना है जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हो। क्लियर? ओके, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी राशि पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपए है, तो वह राशि कितनी है? यानी यहां पर यह बताया गया है कि 2 साल में जो चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 328 रुपए। तो राशि कितनी है? अब देखो, सबसे पहले तो मैं आपको इसे रेशियो मेथड से अगर कराऊं, रेशियो मेथड से, तो 5% की फ्रैक्शन बनेगी 1/20। तो हम यहाँ पर अनुपात लेंगे किसका? अनुपात लेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट, मूलधन और मिश्रधन का। तो 20 रुपए अगर मूलधन होगा तो 21 रुपए मिश्रधन बन जाएगा। फिर 20 रुपए अगर मूलधन होगा तो 21 रुपए मिश्रधन। सॉल्व करेंगे तो ये 400, ये सॉल्व करेंगे तो 441। मैंने आपको बताया था कि मिश्रधन में से अगर मूलधन हटा दें तो आपके पास ब्याज आ जाता है। तो आप देखो कि अगर मैं 441 में से 400 हटाऊं तो कितना बचेगा? 41 बचेगा, जो कि आप देखो चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया है 328, यानी 41 बराबर है 328 के। अगर हम इसे देखें तो 41 से अगर मैं कैंसिल करूं तो ये 8 बार कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू बराबर है 8 के। मुझे क्या निकालना है? राशि। राशि मतलब प्रिंसिपल। अब आप देखो यहाँ पर प्रिंसिपल जो है वो कितना है? 400 यूनिट, 400 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू है 8 के बराबर। तो 400 की कितनी होगी? 400 इंटू 8 करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3200 रुपए। समझ पाए इस बात को? रेशियो से करोगे इस तरीके से आप तुरंत आंसर निकाल सकते हो, और चीजें ये आसान है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही टफ है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो मैथ का नाम सुनते ही डरने लग जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं, मैथ तो जो है सॉल्व नहीं हो सकता, बहुत टफ सब्जेक्ट है, कैलकुलेशन परेशान करती है। ऐसा नहीं है। अब जैसे आपने एक बात सुनी होगी कि कोई भी लक्ष्य दुनिया में ऐसा नहीं है जो इंसान से बड़ा हो। मतलब हम अगर प्रयास करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमसे बड़ा हो। हारता कौन है? जो लड़ता नहीं है। इसलिए तो कहा जाता है कि कोई लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं। तो आपको क्या करना है? आपको शुरुआत में ही सरेंडर नहीं करना है। आपको सीखना है और देखना है कि क्या आप कर सकते हो, और यकीन मानो आप बिल्कुल कर सकते हो। तो ये रेशियो मेथड हुआ। अब हम जानते हैं इसको, इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ट्री मेथड से, क्योंकि फॉर्मूले से तो हम करते ही आए हैं बचपन से। जो 2 नए मेथड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, उनको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर? चलिए, तो अब आप देखें इस क्वेश्चन को। अगर मुझे
ट्री मेथड से करना है तो कैसे होगा। आप ये देखो कि 5% की फ्रैक्शन बनी 1/20। मैंने आपको बताया था कि नीचे जो है वो मूलधन होता है। ट्री मेथड में क्या करना है, आपको मूलधन को लेना है और टाइम देखना है कितना है। जैसे 2 वर्ष है तो आपको इस 20 का स्क्वायर कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा 400। यानी हम मूलधन को क्या मान रहे हैं, 400 यूनिट मान रहे हैं। ठीक है, अगर ये टाइम हमारे पास 3 वर्ष का होता तो मैं 20 का घन कर देता। क्लियर। अब 5% है तो मैंने आपको बताया, जैसे आपने मूलधन माना है 400 यूनिट, 2 जीरो हटा देंगे तो जो वैल्यू बचेगी वो 1% की बचेगी। यानी 1% अगर 4 रुपए है तो 400 पर 5% कितना होगा, 20 रुपए। ये कितना होगा, 20 रुपए। 2 साल का समय है तो 2 बार लिख लिया। अब इस 20 पे 5% निकालेंगे, कितना आएगा, 1। और ये टोटल जो है इसको ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 20 और 20 40, 40 और 1 41 यूनिट। 41 यूनिट हमारे पास ब्याज आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में दिया है ब्याज 328। 41 से कैंसिल किया तो 41 से कैंसिल हो गया 8 बार, यानी 1 यूनिट की वैल्यू मुझे मिली 8। अब आप देखो कि आपने मूलधन कितना माना है, 400 यूनिट। अगर 1 यूनिट 8 है तो 400 यूनिट कितना होगा, 400 गुणा 8, आपका आंसर आ जाएगा 3200 रुपए। तो ये हुआ आपका ट्री मेथड। ट्री मेथड से आप इस तरीके से कर पाओगे। ठीक है, ये ट्री मेथड है। देखो जरूरी ये नहीं है कि कौन सा मेथड सही है कौन सा मेथड सही नहीं है। ये जो है ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसपे हमें डिस्कशन करना हो या डिबेट करना हो। कोई चीज जो किसी के लिए सही है वो हो सकता है किसी दूसरे के लिए सही ना हो। तो आपको इस बहस में नहीं पढ़ना है कि नहीं रेशियो अच्छा है, नहीं ट्री मेथड अच्छा है। मैंने ये भी देखा है क्लासेस में, कई बार स्टूडेंट क्या है बहस करने लगते हैं, बोला सर ये वाला ज्यादा अच्छा है। अब दूसरा स्टूडेंट कहता है कि नहीं सर ये ज्यादा अच्छा है। तो आप एक बात बताइए कि हमको जो है कोई फाइट नहीं करनी है कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा है। आप तो बस जिस पैटर्न से अच्छे से कर सको वही अच्छा है। हो सकता है जो आपके लिए अच्छा हो वो दूसरे के लिए अच्छा ना हो। इसलिए कोशिश ये करें किसी भी एक मेथड पर आपकी बहुत अच्छी कमांड हो और आप उसी से क्वेश्चंस को कम टाइम में कर पाओ। क्लियर। ओके, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। एक निश्चित अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष की दर पर 1800 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज 378 रुपए है। वर्षों में समय ज्ञात कीजिए। समय बताना है। ठीक है, तो समय बताना है तो आप ये देखो कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसको रेशियो मेथड से कराता हूं। रेशियो मेथड में हम क्या करते हैं, एक तरफ लेते हैं प्रिंसिपल और एक तरफ लेते हैं अमाउंट। तो प्रिंसिपल दिया है आपको 1800 रुपए और अमाउंट क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है कि मूलधन में अगर हम ब्याज को जोड़ दें तो मिश्रधन बन जाता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। कितना हो जाएगा, 2178 हो जाएगा। तो यहां पर 2178। अब इसे कैंसिल कर लें। अगर मैं इसे 18 से ही कैंसिल कर लेता हूं, ठीक है, अगर 18 से कैंसिल करते हैं तो आप देखो यहां से मिलेगा 18 एकम 18 2 जीरो। यहां से कैंसिल करेंगे तो 18 एकम 18 3 बचेगा तो 37 हो रहा है। 18 दूनी 36। ठीक है, 1 बचेगा तो 18 एकम 18। अब मुझे क्या मिला, 100 और 121। अब आपको ये समझना है, जैसे 10% है, 10% की फ्रैक्शन क्या बनती है, 1/10। यानी ये रेशियो क्या होना चाहिए था, 10 और 11 होना चाहिए था। 10 और 11 में आना चाहिए था, लेकिन क्या आ रहा है, 100 और 121 आ रहा है। 10 जो है 100 कब बन सकता है, जब स्क्वायर होगा। और 11 121 कब बनता है, जब इसका वर्ग करेंगे। इसका मतलब
अगर आप वर्क कर रहे हो तो टाइम कितना है, निश्चित रूप से टाइम जो है वो 2 वर्ष का है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 वर्ष। और आप ये भी देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पर एक और थोड़ी सी हिंट देता हूँ, जैसे 100 और 121, मुझे मालूम है ये संख्या कैसी है, ये संख्या वर्ग वाली संख्या है। तो अगर संख्या वर्ग में आ रही है तो आंसर 2 वर्ष रहेगा, अगर संख्या घन में आ रही है तो आंसर हमारा 3 वर्ष रहेगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? तो ये हमारा रेशियो मेथड है जो बहुत जल्दी आपको आंसर तक पहुंचा सकता है। आपको क्या करना है, बस सीधे रेशियो लेना होता है। ठीक है, हालांकि इसके लिए आपका रेगुलर मेथड भी अच्छा खासा रहता है, मतलब रेगुलर मेथड से भी हम इसे अगर करें तो वहां से भी हम इसको काफी आसानी से कर सकते हैं। अब देखो, जिन लोगों ने स्कूलिंग में रेगुलर मेथड पढ़ा है तो उनकी कमांड जो है रेगुलर मेथड पे अच्छी हो जाती है, जिन लोगों की प्रैक्टिस अच्छी खासी रहती है। अब आप देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को रेगुलर मेथड से भी कराऊं तो कई लोगों को वो ठीक लगता है। जैसे 1800 और 378, इन दोनों को अगर मैं जोड़ लेता हूं तो मेरे पास 2178 क्या बन जाता है, ये बन जाता है मिश्र धन यानी ए बराबर क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R दिया है 10/100, टाइम निकालना है उसको मैंने n लिख दिया। क्लियर? अब यहां सॉल्व करें तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ कैंसिल करें 18 से तो 100 बार, यहाँ कैंसिल करेंगे 121, अब ये 100 आ जाएगा नीचे। तो आप देखो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 121/100 बराबर यहाँ से 11/10 की घात n। अब आपको इसे बराबर करना है, यानी 11 और 121 के बीच में संबंध बताना है, 10 और 100 के बीच संबंध बताना है। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 11/10 की घात 2 बराबर 11/10 की घात n। यस और नो? ऑफ कोर्स यस, ऐसा मैं लिख सकता हूं। और अगर ऐसा लिखेंगे तो क्या होगा, 11/10 से 11/10 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा, 2। या फिर आपने नियम पढ़ा होगा कि आधार समान है तो घातें भी समान होंगी, तुलना करेंगे तो n का मान 2 आ जाएगा। अब ये क्या है, ये रेगुलर मेथड है, यानी इसमें मैंने यूज किया a बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 की घात n। अब क्या है कि कई लोगों की प्रैक्टिस इस मेथड पे बहुत अच्छी होती है, वो इस मेथड से भी कम टाइम में आंसर निकाल लेते हैं। तो कुल मिलाकर बात यही है कि मेथड मायने नहीं रखता, आपकी पकड़ मायने रखती है कि आपकी किस वाले मेथड पर कितनी अच्छी पकड़ है या कितनी अच्छी कमांड है। मेरी बात समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से। चलिए और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखो क्या कह रहा है, यदि ब्याज की गणना प्रतिवर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 रुपए की राशि 2 वर्ष में 8,820 रुपए हो जाएगी, तो उस पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी? दर निकालना है, बहुत आसान है। आप इसको रेशियो मेथड से पहले सीखो। रेशियो में क्या लेते हैं, P और A। P होता है आपका मूलधन और A होता है मिश्र धन। तो ये कह रहा है कि 8,000 रुपए कितने हो रहे हैं, 8,820 हो रहे हैं, 2 वर्ष में है। ठीक है, तो 2 वर्ष के लिए क्या करेंगे, पहले तो आप इसको सरल बनाओ। मैं से कैंसिल कर रहा हूं, मैं 0 से 0 8, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 400, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 441। अब यहाँ ध्यान दो, जैसे 2 वर्ष का समय है, 2 वर्ष का, तो आपको क्या करना है, तो आपको लेना है वर्गमूल। अगर ये 3 वर्ष का समय है तो आपको लेना है घनमूल। अगर ये 1 वर्ष का समय है तो आपको इसे एज इट इज लिख देना है, यानी कुछ भी चेंज नहीं करना। अब आप देखो 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20, और 441 का कितना होता है, 21। मतलब यह है कि 20 रुपए बढ़कर 21 रुपए हो गए। अब आप ये बताओ
20 रुपए बढ़ के 21 रुपए हो गए, तो आपको ब्याज कितना मिला? आपको ब्याज मिला 1 रुपए का, क्योंकि 20 रुपए से बढ़ के 21 हुए, 1 रुपए का ब्याज मिला। कितने रुपए पे मिला 1 रुपए का ब्याज? 20 रुपए पे मिला। अगर इसको परसेंट में कन्वर्ट करें तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 20 से काटो, 20 पंजे 100 और 5 एकम 5, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5%। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगर रेट निकालना है, रेशियो मेथड आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है, तुरंत आप आंसर तक आ सकते हो। क्लियर? बहुत फास्ट मेथड है ये और आप इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा जैसे अगर मैं इसको रेगुलर मेथड से आपको बताऊं तो आपको क्या करना है? आपको सिंपली यूज करना है a बराबर p इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की घात n। अब क्या क्या दिया है? a दिया है तो a की जगह क्या लिखेंगे? 8820। p दिया है तो p की जगह 8000। दर निकालना है तो यहां से ये हो जाएगा 100 प्लस r अपॉन 100 और टाइम दिया है 2 वर्ष, तो यहां से आपको रेट मिल जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 225 रुपए तथा 238.50 रुपए है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? क्रमिक का मतलब होता है एक के बाद एक, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 7वां, 8वां, इसे बोलते हैं क्रमिक। तो अब आप देखो, जैसे मान लो अगर पहले वर्ष में 225 रुपए का ब्याज मिला है तो दूसरे वर्ष में ये 238.50 हो गया और आपको बतानी है रेट। तो जैसे आपको मालूम है कि 225 अगर पहले साल मिला है और 225 ही अगर दूसरे साल मिलता तो वो क्या रहता? साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज पर ब्याज मिलता है, तो ब्याज आपका हर वर्ष बढ़ता है। तो आप ये देखो पहले साल से दूसरे साल में कितना बढ़ गया। 225 से 238 जब ये हुआ तो ये कितना बढ़ा? तो हम यहाँ पर देखें, ये हमारे पास हो गया 13.50 का अंतर आया और ये अंतर कितने पर आया? 225 पर आया इंटू 100। जब हम इस मेथड से इसे सॉल्व करेंगे तो रेट मिल जाएगी। अब आप देखो, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊं तो नीचे 2 जीरो आएंगे और उन 2 जीरो से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा अब अगर मैं इसे कैंसिल करूं तो 25 से कैंसिल कर लेते हैं। 25 से कैंसिल किया, 25 नंबर 225, यहाँ 25 से कैंसिल किया तो 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 छक 54। आपके पास आंसर कितना आ गया? 6%। ऑप्शन नंबर सी। तो आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में? सिंपली कभी भी अगर ये मिल जाए 2 क्रमिक वर्ष तो आपको क्या करना है? दोनों का अंतर लेना है। जो आपको 2 अलग अलग ब्याज दिए हैं उनका अंतर और पहले वर्ष का ब्याज इंटू 100 और आपको सीधा रेट मिल जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। जितने मैंने क्वेश्चंस आपको कराए आप इन क्वेश्चंस को दोबारा से कीजिएगा। इसके अलावा इसी पैटर्न पर यानी इसी आधार के जितने भी क्वेश्चंस आपको अलग अलग बुक्स में मिलते हैं, अलग अलग प्रैक्टिस सेट्स में देखने को मिलते हैं, यानी जहां पर भी मिले आप उसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जो है वो टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा कैसी रही आज की क्लास ये हमें ज़रूर बताइएगा। हम लगातार कोशिश करेंगे आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रदान की जाएं। तो अगर कहीं भी कोई भी इशू आ रहा है तो आप हमें ज़रूर बताइए। और बाकी आज के लिए बस इतना ही। तो आपने यहाँ तक क्लास को देखा और अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। थैंक यू।